हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस देखे और साथ साथ बेसिस के भी रिएक्शंस देख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जो एसिड की कैटेगरी में आने वाले सारे एसिड्स और बेसिक की कैटेगरी में आने वाले सारे बेसिस जो है उसमें क्या कॉमन है। तो आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें क्या चीज़ कॉमन होती है। यहाँ पे मैंने डियर स्टूडेंट्स टाइटल दिया ही है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सो हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही देख लिया था कि हाई H+ और H3O+ और प्रोटॉन डोनर्स जो होते हैं उसको एसिड कहा जाता है। तो ये एक चीज़ कॉमन होती है कि वो जो भी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या वीक एसिड्स हो, लेकिन वो क्या डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी के लिए 4 कंपाउंड सिलेक्ट किए गए हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। क्योंकि हमने आगे क्या देखा कि जो H+ या H3O+ प्रोड्यूस करता है और प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो क्या वो सारे सब्सटेंस कि जिसके अंदर H हो, हाइड्रोजन हो, वो सारे क्या एसिड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइल्यूट HCl में H होता है, डाइल्यूट H2SO4 तो उसमें 2H है। अगर अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के एटम्स है। ग्लूकोज की बात करें तो उससे भी ज़्यादा, यानी कि 12 हाइड्रोजन के एटम्स है। कितने हैं बच्चों? हाइड्रोजन के 12 एटम्स है। तो ये सारे के सारे क्या एसिड है। अगर ये चीज़ हमको चेक करनी है कि ये सारे एसिड्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो कि जिसके अंदर एक बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड भरा है, उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है। और 2 नेल्स हैं और 2 नेल्स का कनेक्शन जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किया है। बैटरी का जो एक टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो बल्ब के साथ जुड़ा है और स्विच लगी है। और वो जो है सर्किट जो है इस तरह से कुछ जोड़ी है, डायग्राम में दिखाया है। और जो नेल्स है उसको रबर के कॉर्क के साथ फिक्स किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप सभी को पता होगा कि बल्ब कब जलता है। बल्ब बल्ब तब जलता है जब जो सर्किट है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे 2 नेल जो है एक दूसरे से अलग अलग है। अगर उसके अंदर सिर्फ वाटर, डिस्टिल वाटर भरा हो तो क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसमें से बच्चों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब पहले हम उसके अंदर ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बल्ब जलता है। उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? उसका मतलब ये हुआ कि सर्किट कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट कैसे हुई? कंप्लीट ऐसे हुई कि वाटर के अंदर जब HCl ऐड करते हैं तो HCl का जो H है वो H2O के साथ जोड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है और Cl- डिसोसिएट होता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आयन सेपरेट हुए वो ही एक फ्लो बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एक फ्लो बनाते हैं, आयंस का फ्लो बनाते हैं। और उसी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक पाथ बना लेती है और जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी
जो है कंडक्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के कारण जो बल्ब है वो जलता है। ठीक है, यहाँ पे आयंस ना हो, आयंस ना बने तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बच्चों समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि H जो है वो प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, और वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है बच्चों? पोलर सॉल्वेंट। H2O मतलब HOH, उसमें H प्लस एंड OH माइनस होता है। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस, वो सारे डिजोल्व होते हैं। बाकी के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, HCl की जगह हम वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन है, SO4 माइनस आयन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन होगा तो बल्ब जलेगा। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल को वाटर के अंदर डालने पे बल्ब नहीं जलेगा। रीज़न ये है कि अल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। वैसे ही ग्लूकोज को अगर वाटर के अंदर ऐड कर दे और फिर देखें तो यहाँ पे भी रिजल्ट वही आएगा, बल्ब नहीं जलेगा। रीज़न बस वही है कि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आया कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते, और H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते इसीलिए हम उसको एसिड बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऊपर के दो एसिड्स हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड्स नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने H प्लस या फिर H3O प्लस प्रोड्यूस नहीं किए, और ना ही तो उन्होंने प्रोटॉन का डोनेशन किया। तो समझ में आया बच्चों? ये बात हो गई एसिड्स की। अगर बात करें बेस की, तो सिमिलरली we can prove the bases like NaOH, KOH also conduct electricity because of having OH minus ion। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी मतलब NaOH और KOH को वाटर के साथ हम उसके अंदर मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि OH आयन प्रोड्यूस करेगा। और बेसिस की डेफिनेशन में हम लोगों ने देख लिया कि बेसिस जो है वो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पे OH माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कंप्लीट कर देगी और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब बच्चों एक चीज़ आपको बतानी है, वो ये कि बेसिस जो है वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, उसको अल्कली बोला जाता है। तो KOH, NaOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये जो है वो बेसिस के सॉल्यूशन, बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो सारी अल्कली जो है वो बेसिस है, लेकिन सारे बेसिस जो है वो अल्कली नहीं है। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर HCl का एग्जाम्पल लिखा था वैसे ही लिखा है। NaOH वाटर के साथ Na प्लस OH माइनस आयन देता है। वैसे KOH जो है, KOH H2O के साथ K प्लस NOH माइनस आयन देता है। MgOH ट्वाइस भी वाटर के साथ Mg2 प्लस और OH माइनस आयन देता है। डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये थी सिमिलरिटीज एसिड्स के बीच की और बेसिस के बीच की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ही होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएच का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मैं ये बोलूँगी कि बस हमेशा की तरह क्या करना है,
हम्म, स्टडी करते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।